Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to start the very first chapter of class 7th English, which is 3 questions. In this video we will read the chapter, understand what the story is. हम chapter को पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहानी क्या है, and then question answers we will do in another video. Okay, so let's begin. A king has 3 questions. एक राजा के 3 सवाल हैं. And he is seeking answers to them. और वो उनके answers ढूंढ रहा है. What are the questions? अब वो क्या questions हैं? And does the king get what he wants? जो राजा को चाहिए था, क्या वो उसे मिला? Let's find out in the chapter 3 questions. ये part 1 है. So the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक किसी राजा के मन में विचार आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीजें पता हो. These 3 things were, और वो 3 चीजें कौन सी थी? What is the right time to begin something? कुछ भी शुरू करने का सही टाइम कौन सा है? Which people should he listen to? किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? And what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. इसलिए उसने अपने पूरी किंगडम में, पूरे राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया. मैसेंजर्स वो होते हैं जो लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और प्रॉमिस किया कि बहुत ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा. टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करेगा. मेनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे वाइज यानी कि बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन उन सभी ने क्वेश्चंस को डिफरेंटली आंसर किया, अलग अलग तरीकों से आंसर किया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कुछ भी करने का सही टाइम क्या है. सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, तभी दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरीके से वो सभी काम अपने प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे. अदर्स सेड, बाकियों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कि ये तो इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि कुछ भी चीज़ शुरू करने का सही टाइम क्या है. आप इसे एडवांस में पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट इज गोइंग ऑन. राजा को जो चारों तरफ हो रहा है उसको नोटिस करना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको अवॉइड करें. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. जो उस टाइम पर ज़रूरी लगे वो फिर करें. Yet others said, फिर कुछ ने कहा that the king needed a council of wise men. एक काउंसिल बनानी चाहिए राजा को जिसमें बहुत सारे वाइज बुद्धिमान लोग हो. who would help him act at the proper time, जो हेल्प करेंगे राजा की प्रॉपर टाइम पर एक्ट करने में. This was because, और ये ऐसा इसीलिए है, काउंसिल बनाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि one man would find it impossible to decide correctly without the help of others the right time for every action. एक आदमी नहीं डिसाइड कर सकता कि सही काम करने का सही टाइम क्या है. सो बहुत सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, इसलिए काउंसिल वो बना ले. काउंसिल क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. एक लोगों का ग्रुप जो कि बनाया जाता है स्पेशली इसीलिए कि वो एडवाइस कर सके या फिर रूल्स बना सके. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. फिर कुछ ने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको इमीडिएट एक्शन चाहिए, जो बहुत अर्जेंट होती है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ये चीज़ें वेट नहीं कर सकती कि कब काउंसिल डिसीजन ले तब हम ये काम शुरू करें. कुछ काम हमें जल्दी में भी करने होते हैं, अर्जेंटली करने होते हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो कुछ भी करने का सही टाइम डिसाइड करना, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. इसके लिए तो हमें फ्यूचर देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड ओनली मजिशियंस कैन डू दैट, और ये तो सिर्फ कोई मजिशियन, कोई जादूगर ही कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस, तो राजा को फिर जादूगरों के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किन लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए. सम सेड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे जरूरी उसके काउंसलर्स हैं. काउंसलर्स बोलते हैं उन लोगों को जो कि राजा को एडवाइस करते हैं. मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, उसके काउंसिल के मेंबर्स होते हैं. अदर्स सेड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, कि नहीं पुजारी ज़्यादा ज़रूरी है. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने डॉक्टर्स को चूज किया. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा राजा के लिए सबसे ज़रूरी उसके सोल्जर्स, सिपाही हैं.
टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे जरूरी काम कौन सा है. सम सेड साइंस, द अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप, पूजा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइटिंग जरूरी है, साइंस जरूरी है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जो आंसर्स थे उसके क्वेश्चंस के वो इतने अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा सेटिस्फाइड नहीं होता है, एंड गिव नो रिवॉर्ड, और वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता है. इंस्टेड, इसकी बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, वो किसी हर्मिट की हेल्प लेता है. हर्मिट अब बोलते हैं हिंदी में सन्यासी को, या फिर अ पर्सन हु लिव्स अलोन, एक पर्सन जो कि अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक साधारण सी जिंदगी जीता है. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, ये जो हर्मिट थे ये अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे. तो वो सोचते हैं कि वो हेल्प लेंगे उस हर्मिट से. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक जंगल में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट, और वो उस जंगल को छोड़कर कभी बाहर नहीं गया था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, इसलिए उसने कभी राजा को और इन सबको देखा भी नहीं था, आम लोगों को ही देखा था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने भी साधारण से ही कपड़े पहन लिए. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, वो हर्मिट के झोपड़ी तक पहुंचता. द किंग लेफ्ट हिज होर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन, उसने अपने हॉर्स को वहीं पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ छोड़ दिया और वो अकेला ही हर्मिट के पास चला गया. एज द किंग केम नियर टू द हर्मिट्स हट, जब वो हर्मिट की हट के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि वो अपने हट के सामने एक कुछ डिग कर रहा है, खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया. एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, और फिर से डिग करना शुरू कर दिया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो है बूढ़ा था, काफी कमजोर था. एंड एज ही वर्क, जब वो काम कर रहा था, ही ब्रीथ हेविली, वो जोर जोर से सांस भी ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन को पूछने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही काम सही टाइम पर करना कैसे सीखूं. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी है. वही 3 क्वेश्चंस उसने हर्मिट से पूछे. द हर्मिट लिसन, हर्मिट ने सुना, टू द किंग, राजा को, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिग करता ही रहा. यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा. लेट मी टेक द स्पेड, फावड़ा मुझे दे दो. एंड वर्क इन योर प्लेस, और अब मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ. राजा ने ऐसा ऑफर किया. थैंक्स, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने थैंक यू बोला. गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड फावड़ा जो था वो राजा को दे दिया. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पर बैठ गया वहीं पर. When the king had dug 2 beds, राजा ने 2 बेड्स, 2 क्यारियों को डग किया. He stopped and repeated his questions, वो फिर रुक जाता है और फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है. The hermit gave no answers, hermit फिर से कोई आंसर नहीं देता. But stood up, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं. Stretching out his hands for the spade, और हाथ बढ़ाते हैं आगे, स्पेड अब मुझे दे दो. And said, now you rest, अब तुम रेस्ट करो. Let me work, and let me work, और अब मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा उसको स्पेड नहीं देता. एंड कॉन्टिन्यू टू डिग, और वो डिग करता ही रहता है. 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है. देन अनदर, फिर एक और. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज छिपने लगता है पेड़ों के पीछे. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में स्पेड को स्टक करता है, गाड़ देता है. एंड सेड, और कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ. फॉर द आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर्स नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बता दो. एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है उधर से, हर्मिट कहता है. ओके, अभी सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सेकेंड वीडियो में ही करेंगे इसके. द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे घूमता है. एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और वो देखता है कि एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपने हाथ से अपने स्टमक को, अपने पेट को प्रेस किया हुआ है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके स्टमक से खून बह रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था. वेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया. एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वही ग्राउंड पर, जमीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग,
वो उसके कपड़े निकालते हैं, फाउंड अ लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, और देखते हैं कि उसके स्टमक में, पेट में एक बहुत बड़ा बाउंड घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा उसको धोता है घाव को और अपने हैंकी से उसको कवर कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो बहता हुआ रुकता नहीं। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड, फिर से वो दोबारा से उसकी ड्रेसिंग करता है। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, तब तक जब तक कि वो ब्लड फ्लो होना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब वो जो आदमी है उसको बेटर फील होता है, वो कुछ मांगता है, समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है एंड गिव इट टू हिम, उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस टाइम तक सूरज पूरा डूब चुका है। एंड द एयर वॉज कूल, ठंडी हवा बह रही है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, किंग हर्मिट की हेल्प से उसको अंदर लेकर जाता है हट में। एंड लेड हिम ऑन दी बेड, और उसको बेड पर लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वो जो आदमी है अपनी आंखें बंद करता है और वो आराम से वहीं पर लेटा रहता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैज डन, राजा क्योंकि एक तो वॉक करके आया वहां तक और उसके बाद उसने उतना काम भी किया तो वो भी थक जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर ही लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात सोता है। व्हेन ही अवोक, जब वो जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, तो उसे ये याद करने में कुछ टाइम लगता है, कुछ मिनट लगती है कि वो कहाँ पर है और ये जो बियर्डेड मैन लेटा हुआ है, स्ट्रेंजर, अजनबी, ये कौन है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब वो बियर्डेड मैन देखता है कि राजा जाग गया है तो वो माफी मांगता है। आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, तो राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो तुम किस बात के लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करूं, क्यों तुम माफी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मैं वो तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने कि स्वॉर, ये प्रण लिया था कि मैं तुमसे रिवेंज बदला लूंगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी है हमारी उसको सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम उस हर्मिट को देखने के लिए अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मेरा ये प्लान था कि जब तुम वापस घर जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जहाँ पर छिपा हुआ था मैं उससे बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स हु रिकग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी, और जब मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के पास गया उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड, वहां से तो मैं बच गया लेकिन मैं मर ही जाता अगर तुम मेरे उस बाउंड को, घाव को की ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ आई एम अलाइव, अभी मैं जिंदा हूँ। आई लिव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं तुम्हें सर्व करूंगा और तुम्हारा सबसे फेवरेट फेथफुल सर्वेंट बनूंगा, यानी कि सबसे वफादार। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे जो आगे सन है अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि वो भी यही करे। एंड नाउ फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो ईजीली, तो राजा बहुत खुश था कि इतनी आसानी से उसने अपने जो एनिमीज थे, दुश्मन जो थे, उनके साथ पीस फॉर्म की, शांति बना ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और इनफैक्ट वो उसका इतना अच्छा दोस्त भी बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने सिर्फ उसको माफ़ी नहीं किया, बट सेड, बल्कि ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि मैं अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा। एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम, और अपने डॉक्टर को भी जो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, उस वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को वहीं पर छोड़कर राजा अभी हट के बाहर आता है और हर्मिट को ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले वो फिर से एक बार चाहता था कि शायद उसे उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, पहले दिन जो उन्होंने उनको बेड्स को, क्यारियों को डग किया था,
अब वो उसमें सीड्स को सॉ कर रहा था, बीज बो रहा था हर्मिट. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. राजा जो है हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. मैं बेग करता हूं कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. So hermit ऊपर राजा की तरफ देखता है जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ था और कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी आंसर्स दिए जा चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मुझे कैसे आंसर्स दिए गए? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी? क्या तुम देख नहीं रहे हो? रिप्लाइड द हर्मिट. इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुमने मेरी वीकनेस पर दया ना दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन बेड्स को, इन क्यारियों को मेरे लिए डग ना किया होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर वो आदमी तुम पर अटैक करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और फिर तुम ऐसा सोचते कि काश तुम यहीं रुक जाते. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे ज़रूरी टाइम वो था जब तुम इन बेड्स को डग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था. एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था. सबसे ज़रूरी टाइम, आदमी और काम. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. सबसे ज़रूरी टाइम वो था जब तुम उसको टेक केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुमने उसके वाउंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. वो मर जाता, और जो एक एनिमी तुम्हारा एक फ्रेंड बना है वो ना होता, उसके साथ पीस ना होती. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन. वो सबसे ज़रूरी आदमी था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके साथ किया वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था. रिमेंबर देन, तो याद रखना, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट. सिर्फ एक ही टाइम है जो सबसे ज़रूरी है, एंड दैट टाइम इज नाउ. वो टाइम अभी है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. ये सबसे ज़रूरी टाइम इसीलिए है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव द पावर टू एक्ट. यही वो टाइम है जब हमारे पास पावर है कुछ एक्ट करने के लिए. ना आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, ना पास्ट में कुछ चेंज कर सकते हैं. जो आप कर सकते हैं अभी कर सकते हैं. तो ये टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और सबसे ज़रूरी आदमी वो है जिसके साथ आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हैं. For no one knows what will happen in the future. कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा. And whether we will meet anyone else. और क्या आप दोबारा कभी उनसे मिल पाएंगे. तो वो सबसे ज़रूरी है. And most important business is to do that person good. और सबसे ज़रूरी काम है दूसरे उस पर्सन के साथ कुछ अच्छा करना. Because we were sent into the world for that purpose alone. क्योंकि हमें इस दुनिया में उसी काम के लिए भेजा गया है. सो ये थी स्टोरी 3 क्वेश्चंस जो कि लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे.